लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। महादेव आए वेश बदलकर, फिर तो भीड़ लग गई देवताओं की। ये सब जानते हैं, ज्योतिषी हैं और सब जानते हैं। ये त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानते हैं। ये कालम करालम, ये महाकाल हैं। ये देवादिदेव महादेव हैं, वो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, पर बता रहे हैं ये कालज्ञ हैं, काल के नियंत्रक हैं, काल के स्वामी हैं। इनसे कुछ छुपकर नहीं रहता है, बड़े ज्योतिषी हैं। गीतावली में आता है कि भगवान के सामने कौशल्या ने कहा कि हमारे लाला का भी कोई भविष्य देखकर बताओ। तो बताने लगे कि ये तो स्वयं नारायण है, भविष्य है। जन्म की कथा सुनाई, गीतावली में आता है। पगने हारने लगे। काकभूषण तो पूछा माने कि आप कौन है? कि मैं भी इनका शिष्य हूं, मैं भी ज्योतिषी हूं। क्या लिखा है? बोले वनों में भ्रमण लिखा है इनके भाग्य में, उपवन में, उद्यान में, गिरी में, काननों में। लोकोद्धार के लिए, धर्मोद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये पारमार्थिक सत्ता है, परमार्थ स्वरूप है। इसलिए इनका जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, लोक के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान महादेव ने काकभूषुंड की ओर देखा कि वन गमन की बात अभी न सुनाओ, अभी तो कुछ और बताइए। आपने इनके पग देखे, पग की रेखाएं देखकर सीधे पद भ्रमण की बात कर रहे हैं। कुछ और कहिए, मां को अच्छा नहीं लगेगा। दशरथ ने पूछा और क्या है? तो उन्होंने कहा इनके भाग्य में श्री है, अखंड श्री। वह श्री जो श्रीमती है, वो श्री जैसे अभाव नहीं रहता, वह श्री जो धन धान्य के साथ साथ लोक मांगल्य के साथ साथ आत्म कल्याण कारक भी है, अभुद्य कारक है, श्रेयस है, जिनके कारण अभाव नहीं रहता। धर्म का भी, ज्ञान का भी, जो स्वयं सिद्धा हैं, मंगला हैं, कल्याणी हैं, जो नित्या हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, वो इनके वामांग की शोभा बनेंगे। ऐसा नामकरण के समय की ये लीलाएं हैं भगवान की, जो बड़ी मंगलकारी लीलाएं हैं। भगवान के नामकरण के समय ऋषि मुनियों का आगमन, सनकादिक नारदादि का आगमन, बृहस्पति का आगमन, वेश बदल कर वहां है। ऐसा हम आपसे भी कहना चाहते हैं। यज्ञ करोगे तो देवता वेश बदलकर आपके यहां आ जाएंगे। यज्ञ धूम्र उन्हें आकर्षित करती है। यज्ञ का धूम्र जब उनके नासापुटों को, जो अज्ञात सूक्ष्म जो उनके नासापुट हैं, वो धूम्र यज्ञ का जब पहुंचेगा, जब आप दीप दान करते हैं तो दीप की लौ उन्हें आकर्षित करती है। शुभ कर्म जब आप करते हैं तब उससे वो विमोहित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और फिर जो उनके पास है उसका निवेश करना चाहते हैं कि हम तो कर नहीं पाएंगे। ये बल, वीर्य, पराक्रम, इस प्रकार के शक्ति, सामर्थ्य, ऐसी युक्ति, बुद्धि और इस प्रकार का इनको आत्म ऐश्वर्य दे दिया जाए, वो ऐसा प्रदान कर देते हैं। वो प्रज्ञा दे देंगे, आप में ऋतंबरा जग जाएगी, आप में ब्रह्मरता चैतन्य हो जाएगी, इंद्रियों को वशीभूत करने लगोगे, मन आपका पवित्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि में निर्मलता आ जाएगी, आपके संकल्प शुद्ध होने लगेंगे। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जैसे शुभ कर्म करोगे तो देवता प्रकट होंगे। देवताओं के पास देह नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, वो दिखते कहाँ हैं? जैसे जल तो दिख रहा है,
पर बयार कहाँ दिख रही है, वायु कहाँ दिख रही है? वायु है ना। तो जो वायु देवता है वो कहाँ दिख रहा है? उसको तो हम अनुभव करते हैं। वैसे ही देवगण हमारे आसपास ही हैं, और हमारे भजन से, हमारे आह्वान से, हमारे सत्कर्मों से वो आकर्षित होकर धरती पर आते हैं। धरती सबको आकर्षित करती है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आऊंगा संभवाम युगे युगे। इस धरती पर आने की संभावना भगवान की रहती है। कल ये बाल लीलाओं का आप आनंद ले रहे थे। बड़ी लीलाएं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, बड़ी लीलाएं भगवान की। तो काकभुसुंड के साथ की लीला है, भगवान की लीला ब्रह्मा के साथ की है, सनकादिक नारद के साथ है, इंद्र इत्यादि के साथ है। भगवान की बड़ी मंगलमयी लीलाएं। आगमी एक आयो अवदम, आगमी एक आयो करतल निरख, कहत सब गुण गण, बहुत ही परिचय पायो। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आगमी। जिनको आगम निगम का ज्ञान है, आगम, आगम ज्योतिष शास्त्र में आता है। ज्योतिष शास्त्र आगम शास्त्र है। और काल का ज्ञान किन्हें है? प्रत्येक जीव का ज्ञान किन्हें? महादेव का। महादेव पाई पखारी पूज दिए आसन, पाई पखार पूज दियो आसन, आसन बसन पहरायो। मेले चरण चारु जायो सुत, मेले चार चरण चारु सुत, माथे हाथ फिरायो अवध में। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आगमी एक। नख सिख बल दिलो कपि प्रवर, नैनन में जल छायो। ले ले गोद कमल कर निरखत, ले ले गोद कमल कर निरखत, उरु प्रमोद अमायो अवध में। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो अवध में, करतल निरख, कहत सब गुण गण, भौतिक परिचय पायो अवध में। आगमी आयो अवध में, आगमी एक आयो। बड़ा सुंदर पद है ये।
इस पद में आगमी एक आयो अवध में। आगम, जिनको आगम शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, आगम निगम, अरे भगवान को तो सारे शास्त्र उनसे ही तो, उन्हीं के डमरू से तो सारे अक्षर निकले, विद्याएं निकली, वो विद्याधर हैं। पूरी ज्योतिष बताकर चले गए संकेत में कि इनका भविष्य कैसा होगा। लेकिन मां से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा एक और काम कर दें, आप हमारे लाला के माथे पे हाथ और रख दें। महादेव ने चारों बालकों के मस्तक पर हाथ रखा और फिर पूछा दशरथ ने कि कुछ और, तो उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े, जो सबसे बड़े हैं, जिन्हें दुनिया देवादिदेव कहती है, ऐसे जिन्हें महादेव कहते हैं, वो इनके सेवक बन के रहेंगे, चिंता नहीं करना। क्योंकि अगर वनगमन भी है, वनगमन के साथ वन में अगर कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं, तो वो इनके भाग्य में लिखी हैं, क्योंकि इनका प्रयोजन ही यही है। संकेत में वो किसी के समझ नहीं आई बातें, क्योंकि ज्योतिषी भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इधर उधर की नहीं बताते।